क्या आप एक नो फ्रेंचाइज फी नो रॉयल्टी मॉडल ढूंढ रहे हैं प्ले स्कूल फ्रेंचाइज का? देन वॉच दिस वीडियो। ऐसे इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप ऐसे मॉडल के लिए जा रहे हैं, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको कोई नहीं बताएगा। सो वॉच दिस वीडियो टू द एंड, बिकॉज आई शेयर विद यू थिंग्स दैट जो इंडस्ट्री के हिडन सीक्रेट्स हैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो माय नेम इज़ अमोल अरोड़ा। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शेमरॉक एंड शेमफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स। हमारे इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश में 650 से ज़्यादा प्ले स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स चल रहे हैं। वी हैव हेल्प्ड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है एजुकेशन में, रन सक्सेसफुल स्कूल। आज वो सक्सेसफुल स्कूल एंटरप्रेन्योर्स हैं। कईयों के स्कूल्स में 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं और वो कई किसी बैकग्राउंड से, ना बिजनेस बैकग्राउंड से थे, ना एजुकेशन बैकग्राउंड से थे, और यहाँ तक कि हाउसवाइफ्स जिन्होंने कभी काम नहीं किया वो भी आज सक्सेसफुल स्कूल्स चला रहे हैं हमारे साथ। हमारा एक फॉर्मूला है कॉल्ड द इंस्टेंट स्कूल सक्सेस फॉर्मूला, और हमारे 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज, 3 कंट्रीज में ब्रांचेज है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर है फॉर ओपनिंग द मैक्सिमम स्कूल्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। सो एक्साइटेड हो लर्न करने के लिए कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप एक नो फ्रेंचाइज फी नो रॉयल्टी मॉडल के लिए जाने वाले हैं। बिकॉज देखो, इस मॉडल में ना नो फ्रेंचाइज फी क्या होता है, 2 तरह की पेमेंट्स होती हैं जो लोग फ्रेंचाइज लेते हैं। एक होता है फ्रेंचाइज साइनिंग अप के टाइम पे, वो एक वन टाइम कमिटमेंट मनी होता है। तो इसमें कैसे बिना फ्रेंचाइज फी के लोग कैसे काम कर रहे हैं, बिकॉज फ्रेंचाइज फी होता क्या नॉर्मली वो कवर करता है जो एक सेल्स कॉस्ट होती है, बिजनेस डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, उसको कवर करता है कंपनी सर्वाइव कर सके। कोई भी कंपनी अगर कस्टमर्स को ले रहे हैं, ये मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बिजनेस में अगर आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो कस्टमर को हायर करने की कॉस्ट है, वो नेगेटिव चले जाए, वो अपने पॉकेट से पैसे भर रहे हैं इसका मतलब। यानी कि अगर वो जीरो कॉस्ट पे दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं लॉस ले रहे हैं, जो कि बहुत इस टाइम जो स्टार्टअप पोर्टल्स वगैरह वो यही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं कि एक बार आने दो और बाद में उनसे कमा लेंगे। सो एक ऑप्शन तो ये है कि चलो उन्होंने क्या सोचा उस कंपनी ने कि चलो फ्री में फ्रेंचाइज दो, अभी तो कोई नहीं ले रहा हमसे, अगर हम पैसा मांगेंगे तो फिर शेमरॉक जैसे ब्रांड्स हैं तो उनके पास जाएंगे लोग, जैसे हमारे पास आएंगे जिनके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, अभी स्टार्टअप किया है, तो वो कहेंगे चलो ठीक है फ्री में कोई आए तो सही। उसमें 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक है जो रिस्की गेम खेल रहे हैं, वो कहेंगे चलो कोई भी आएगा बाद में कमा लेंगे। अब वो कमाएंगे नहीं कमाएंगे ये नहीं मालूम। और ये मैं पिछले 30 इयर्स में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे जो आए और गायब हो गए। किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ जाते हैं और कल को ब्रांड ही गायब हो जाए तो आपके लिए आपने किस ब्रांड में इन्वेस्ट किया, वो ब्रांड ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो आपका सारा मनी एफर्ट जितना आपने लगाया वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज इसमें क्या होता है, जब किसी की कमिटमेंट मनी नहीं होती ना, तो वो लोग भी जो आपने चलो आप सीरियस है स्कूल खोलने के बारे में, आप अच्छा स्कूल चलाना चाहते हैं, आप अपनी कम्युनिटी में इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको क्या लगता है आपके बाकी जो और लोग फ्रेंचाइज लेंगे वो किस प्रोफाइल के होंगे, वही होंगे चलो देखते हैं अभी ऐसे थोड़ा पैसा ला के देखते हैं। कमिटमेंट मनी नहीं होगा तो वो ड्राइव नहीं रहेगी, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ अरे छोड़ो भाग जाओ। और यही हुआ है। इनफैक्ट ऐसे ब्रांड्स को ना, सबसे पहले मैं टिप दूंगा इसमें, आप 2020-21 के उनका यूट्यूब पे जाके देखोगे, उनका वीडियोस देखो वो क्या कर रहे थे, एंड यू विल नोटिस, मुझे लगता है कि 99% जिस भी आप ब्रांड की आप बात कर रहे हैं वो जीरो होगा, आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा, बिकॉज वो बिल्कुल चुप हो गए थे। सो अगर ऐसे आप ब्रांड से जुड़े जाते हैं तो जैसे ही बुरे टाइम आएंगे तो वो गायब हो जाएंगे, बिकॉज उनकी फितरत ऐसी है। सो ऐसे रिस्की ब्रांड साथ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट लेट मी गिव यू सम अदर वंस। और इसमें दूसरे होते हैं जो थोड़े क्लेवर होते हैं, जिनको मैं थोड़ा फ्रॉडियर होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें फ्रॉड कैसे होता है, आपको कहेंगे फ्रेंचाइज फी जीरो है बट आपको ये किट लेना है हमारे से, या फ्रेंचाइज फी कम कर देंगे या किट लेंगे। कई ब्रांड्स तो फ्रेंचाइज फी भी बहुत हैवी और किट भी बहुत महंगी करनी पड़ती है। 10-10 लाख रुपए का प्ले स्कूल के लिए किट बनाया हुआ है। अब वो बेचारे फ्रेंचाइजी साइन कर लेते हैं एग्रीमेंट में मेंशन है कि आपको किट लेना पड़ेगा, और वो फंस जाते हैं। अब वो ना आगे के ना पीछे के पैसे दे बैठे हैं, तो उनको किट लेना पड़ता है। और किट में जो एटलीस्ट सिर्फ 25% रियल वैल्यू होती है, 75% तक का मार्जिन होता है इसमें। सो अगर आप फ्रेंचाइज फी फ्री दे दे कोई और किट से कमा रहा है, तो मैं थोड़ा इसको अनएथिकल मॉडल मानता हूँ। ये एक फ्रॉड मॉडल है जो कि ब्रांड्स कर रहे हैं, ऐसे प्लेयर्स भी हैं, तो इनसे आपको बच के रहना है। सो अगर आप देखते हैं कोई फ्रेंचाइज फी फ्री में दे रहा है, तो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो आई वुड टेक इट एज अ वार्निंग सिग्नल, ये ब्रांड ऐसा क्यों कर रहा है। अगर ये डेस्परेट है, सोचा चलो एक बार तो बहुत सारे बन जाएंगे, फिर ऐसे ब्रांड्स का फ्यूचर क्यों नहीं होता, बिकॉज वो बहुत सारे बंद भी होते हैं, और जब बंद होता है ना स्कूल, उसकी नेगेटिव रेपुटेशन बहुत बन जाती है उस एरिया में। तो आपने एक अच्छा स्कूल चला दिया, आप पैशनेट हैं, बट आपके आसपास बंद होने शुरू हो जाए तो पेरेंट्स आपके स्कूल से विड्रॉ करना शुरू करेंगे, तो सारे आसपास बंद होंगे, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब आपका भी बंद हो जाएगा। सो जीरो फ्रेंचाइज फी मेरे लिए बहुत बड़ा रेड अलर्ट है, बिकॉज देखिए एज कम्पेयर टू जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आप अपने ईयर्स लगाने वाले हैं, आपने बहुत सारे मेहनत करेंगे, आप रेंट देने वाले हैं, आप मार्केटिंग पे खर्च करेंगे। जो फ्रेंचाइज फी है ना, छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम अमाउंट है, और अगर आपको उसमें अच्छा ब्रांड मिले तो आई वुड से इट्स वर्थ इट। इमेजिन करिए आपने यहाँ से आपने जाना है बॉम्बे, आपने अपने घर से जाना है बॉम्बे, और आपका 3000 किलोमीटर दूर है, या तो आप साइकिल लेके चले होगे या आप प्लेन लेके जा सकते हैं।
तो अगर थोड़ी सी अमाउंट में आप साइकिल से प्लेन पे चले जाएंगे तो आपका सक्सेस बढ़ जाएगा ना। सेम वही है, जो फ्रेंचाइज फी नॉर्मली बहुत अफोर्डेबल है, वन टाइम छोटी सी कमिटमेंट मनी होती है, आई वुड से उस पर आप सेविंग ना करें। वो एक वो साइन है कि अच्छा आपके जो दूसरे ब्रांड्स जो दूसरे फ्रेंचाइजी होंगे वो भी आपके लेवल के होंगे। सो इट्स अ वेरी रिस्की स्ट्रैटेजी, बिकॉज जो जो जीरो फ्रेंचाइज फी करते हैं ऑलमोस्ट सभी 99% आप 2020-21 के आप उनके जाके यूट्यूब वीडियोस देखो और हमारे देखिए, यू विल सी सो मच एक्शन। हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस में फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंचाइजीज के पास 9 कंट्री से बच्चे पढ़ रहे थे, पाकिस्तान से बच्चे पढ़ रहे थे, स्वीडन से, फिनलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, साउथ अफ्रीका से बच्चे पढ़ रहे थे, बहरीन से बच्चे पढ़ रहे थे, गल्फ के कुछ और कंट्री से बच्चे। तो अलग अलग जगहों पे हमने सबको ट्रेन किया, इक्विप किया, उनको पूरा करिकुलम दिया, उनको टूल्स दिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा सकते हैं। तो जब बुरा वक्त आता है, और ये 5 अप्रैल 2020 को हमारा पूरा प्रोडक्ट रेडी था। सो एक अच्छा फ्रेंचाइजर क्या करता है, दे ऑलवेज इंश्योर कि उनके जो टीम है, उनके जो फ्रेंचाइजीज हैं वो सक्सेसफुली सक्सीड कर सकें। इनफैक्ट हमारा सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है कि हमारे एक फ्रेंचाइजी की बेटी की शादी एक फ्रेंचाइजी के ब्रदर के साथ हुई हुई है, और उन्होंने फ्रेंचाइज में गिफ्ट एज अ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट साइन किया अपनी बेटी के लिए नाम पे एज अ वेडिंग गिफ्ट। सो ये ट्रांसपेरेंट है। सो जो लोग हिडन चार्जेस करते हैं, तो हमारे साथ आप क्या करेंगे, एक रीजनेबल फ्रेंचाइज फी, एक छोटा सा अमाउंट है, बट उसके बदले में जो मिलने वाला है ना वो बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे, बिकॉज हम किट नहीं बोलेंगे कि हम आपको हमसे यही लेना है इसी प्राइस पे। हम आपको वेबसाइट दे देते हैं, ये वेबसाइट है, ये प्रोडक्ट है, एंड वी विल टेल यू कि अगर आपको ये चीज सस्ती मिलती है लोकली तो प्लीज सस्ती वहां से लोकली लीजिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अब अगर कोई कह रहा है कि मैं आपको फ्रेंचाइज फ्री देने वाला हूँ, तो कह ठीक है, उसके बाद मुझे जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे राइटिंग में चाहिए कि जो भी आप मुझे कहेंगे, अगर मुझे सेम प्रोडक्ट लोकली सस्ता मिल जाए तो मैं ले सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वो 95% लोग नहीं लिख के देंगे आपको, वो नहीं सर वो, और क्या बोलेंगे, क्वालिटी का इशू होगा। आपने सिमिलर नहीं, सेम बोल रहा है। बिकॉज बहुत लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट से सामान उठा के उस पर अपना स्टैंप लगा के आपको 3 या 4 टाइम्स प्राइस पे बेचते हैं, बिकॉज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, आपके हाथ बंधे हुए हैं। और ये बहुत अनएथिकल स्ट्रैटेजी है। इसलिए कई बार ना फ्रेंचाइजिंग का जो इमेज थोड़ी नेगेटिव क्यों हो जाती है, बिकॉज ये सब चीज़ें चल रही है मार्केट में। तो आपको देखना है कि ऐसे लोगों से आप नहीं जुड़े, आपको एथिकल फ्रेंचाइजेस से जुड़ना है, अच्छा फ्रेंचाइज लेना है। बिकॉज ऐसे लोग ना कल को चलाने में भी आपको यही बोलेंगे, जो पेरेंट्स आपके पास आ गए हैं, जो बच्चा आपके पास आ गया, आप उससे भी आप पैसे और कैसे निचोड़ सकते हो, उनका भी आपको वो उसी तरफ पुश करेंगे। देखिए, अगर आपकी वैसी सोच है तो डेफिनेटली उनके साथ जाइए। बट अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, मैं एजुकेशन दूंगा, अच्छे एजुकेशन देंगे, एजुकेशन से इतनी वैल्यू दूंगा हर पेरेंट को, हर बच्चे को, कि वो 5 बच्चे और भेजें, मेरा ये स्टाइल है। तो अगर आप उस वैल्यू सिस्टम के साथ हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, एंड नीचे एक फॉर्म भर दीजिए, गेट इन टच विद अस, कि जानिए कि क्या फ्रेंचाइज फी है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको समझ आता है, आपको लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है। सीधे देखिए, चीपेस्ट मत ढूंढिए। आपने कभी क्या चीपेस्ट कपड़े पहने दुनिया के अभी? क्या आप चीपेस्ट घर में रह रहे हैं? क्या आप चीपेस्ट खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में जाके? नहीं। हम लोग क्या ढूंढते हैं? एवरीबडी वांट्स वैल्यू फॉर मनी। आपके पेरेंट्स भी जो एडमिशन के लिए आएंगे वो वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हैं। आपको चीपेस्ट पे जाएंगे तो चीपेस्ट, तो आपके साथ कुछ गड़बड़ होगा ही होगा। ऐसे चीप एंड बेस्ट जो वर्ड बना हुआ है ना इंडिया में, वो बिल्कुल गलत है। चीप एंड बेस्ट कैसे हो सकता है? सो अगर आप चीपेस्ट ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको बाद में झटका लगेगा, बिकॉज इन चीपेस्ट ब्रांड्स में से एक भी ब्रांड के 100 से ऊपर ब्रांचेस नहीं है, 40-50 ब्रांचेस होते हैं, बंद हो जाते हैं। पता नहीं वो जो क्लेम करते हैं वो नंबर्स है भी या नहीं। इनफैक्ट अगर आप देखें, कई बार इनकी जो ब्रांचेस चल रही होती है उनकी वेबसाइट पे नहीं होता, बिकॉज लोग ले लेते हैं फ्रेंचाइज, नाम यूज कर लिया, फिर उनको रियलाइज होता है ये सब लेना पड़ेगा, वो कहते हैं अच्छा नहीं लेते, जो करना है कर लो। अब वो क्या ऑप्शन है उनके पास? या तो वो सिविल केस करेंगे, क्रिमिनल केस तो है नहीं, केस सालों साल लटक जाता है। अगर फास्ट प्रोसेस करना है तो उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में फाइलिंग फीस कम से कम 2 लाख रुपए की है। क्या वो ब्रांड जिसने फ्री में फ्रेंचाइज दिया वो स्पेंड करेगा 2 लाख रुपए? नहीं करेगा। तो ऐसे ब्रांड्स का फ्यूचर नहीं है। सो प्लीज, अगर मैं स्ट्रॉन्ग सजेशन है, आप किसी अच्छे फ्रेंचाइजर के साथ आप वैल्यू फॉर मनी ढूंढो। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 100 रुपए दो, मैं आपको 500 वापस करूंगा, तो इट्स अ गुड डील। अगर मैं आपको कहूँ एक मर्सिडीज मिल रही है बिल्कुल ब्रांड न्यू 70 लाख की, आपको मैं 10 लाख में अरेंज कर रहा हूँ, और आप होंडा सिटी सोच रहे थे 7 लाख में लेने का, तो आपको कहते हैं मर्सिडीज मिलेगी 10 में, तो बेटर नहीं है? तो यही फर्क है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो अपना टाइम का कीजिए, जो रेंट करने वाले हैं, अगले 5 साल आप मेहनत करने वाले हो, तो आप खराब ब्रांड को लेके कैसे सक्सेसफुल होंगे? बिकॉज मार्केट में कंपटीशन है। तो एक अच्छा ब्रांड लेके आइए जो आपको बुरे वक्त हेल्प करे, आपको टोटल सपोर्ट करे, जिसके पास रिसोर्सेज हैं आपको कंटेंट देने का, बेटर करिकुलम, टीचिंग टेक्निक्स, आपको मार्केटिंग में सपोर्ट करने का, आपको एडमिशन इंक्वायरीज जनरेट करने का, आपको काउंसलिंग में ट्रेनिंग देने का। इस सब के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज देखिए, अदरवाइज आप हमारे जैसे शेमरॉक के साथ कंपीट करेंगे,
मेरे फ्रेंचाइजी के पास सब कुछ होगा तो आप कैसे कम्पीट करने वाले हैं? आपके पास एक ही स्ट्रैटेजी बचेगी, आप डिस्काउंट देंगे। फिर अगर आप प्रोडक्ट में बेटर नहीं है तो आपकी तो दूसरी स्ट्रैटेजी क्या बचेगी? डिस्काउंट। डिस्काउंट दिया, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? रेंट तो उतना ही लग रहा है, बाकी खर्चे भी सेम है। आप सैलरी कॉस्ट कम कर देंगे अपना, चीपर स्टाफ हायर कर लेंगे। चीपर स्टाफ हायर करेंगे, क्वालिटी डिप हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर डिस्काउंट देंगे। और यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते करते स्कूल्स बंद होते रहते हैं 4-5 साल बाद, जब उनके फंड्स खत्म हो जाते हैं। और ना ही आपका मनी भी लूज हो जाता है, प्लस आपकी रेपुटेशन लॉस भी आती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन आता है। बिकॉज लोग सोचते हैं अरे प्ले स्कूल नहीं चला पाए, वो तो ABC 1 to 3 नहीं सिखा पाए ये। बिकॉज हर फील्ड में कॉम्पिटिशन है। दूसरी बात पे आते हैं कि नो रॉयल्टी मॉडल है। नो रॉयल्टी जी। अगर किसी से ऑब्वियसली पूछा जाए आपको कौन सा फ्रेंचाइज मॉडल चाहिए, एक है रॉयल्टी, एक है नो रॉयल्टी। एक में आपको रॉयल्टी मॉडल में क्या होता है, जो भी फी कलेक्शन आएगी उसका एक परसेंटेज देना होगा, और जो नो रॉयल्टी उसमें सारा कुछ आपका है। तो सुनने में क्या अच्छा लगता है कि सारा कुछ अपना रखें। तो लेट मी टेल यू ये रॉयल्टी मॉडल क्रिएट कैसे हुआ। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि ये रॉयल्टी मॉडल, नो रॉयल्टी मॉडल कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मालूम चलती। सो हुआ क्या था, ये मॉडल जो फ्रेंचाइजिंग है, स्कूल फ्रेंचाइजिंग का, एशिया में मेरे फादर ने स्टार्ट किया था, डॉक्टर DR अरोड़ा ने। सो हमारे 2 ब्रांचेस थी हमारे शेमरॉक की, एंड मेरी मदर चलाते थे। माई फादर हैड लेफ्ट द बिजनेस बिकॉज जिस बिजनेस में थे वहाँ झूठ बहुत बोलना पड़ता था। तो उनके पार्टनर्स बोलते थे कि आप ना फ़ोन करके पार्टी को बोल दो कि माल चल पड़ा है। तो माई डैड वुड से मैं कैसे बोल दूँ जबकि माल चला नहीं। तो उन्होंने कहा सर आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो ही सर मुझे ऐसा बिजनेस करना भी नहीं। तो ही जॉइन माई मदर, जिनके एक स्कूल खोला बहुत अच्छा चला। इनफैक्ट माई मदर, जो आप आज प्ले स्कूल सोचते हो, क्या सोचते हो, क्या दिमाग में आता है? कलरफुल इंटीरियर्स, चाइल्ड फ्रेंडली इंटीरियर्स, बच्चों के लिए प्ले वे लर्निंग, सब समझ आता है। ये 1989 में ऐसा स्कूल इंडिया में एक भी स्कूल नहीं था। 1989 में मेरी मदर ने इंडिया का फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली प्ले स्कूल स्टार्ट किया था 89 में। और मुझे मालूम है जब हम ऐसा स्कूल बनवा रहे थे, बिकॉज उस टाइम पर हम इंडिया वापस आए थे इंग्लैंड से, और मेरी प्राइमरी स्कूलिंग इंग्लैंड में हुई थी। सो मेरी मदर जब मेरी सिस्टर के लिए प्ले स्कूल ढूंढ रहे थे तो उनको कोई स्कूल अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा ऐसे स्कूल में मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी जहाँ पर रट्टा लर्न हो रहा था। इनफैक्ट प्ले स्कूल्स को उस टाइम पे प्रिपरेटरी स्कूल्स बोलते थे, बिकॉज उनका रोल होता था फॉर्मल स्कूल्स में इंटरव्यू की तैयारी कराना का। जैसे कोटा में आज तैयारी होती है, वैसे 2 साल के बच्चों का वो हालत हो रखा था। सो व्हाट हैपेंड वाज, तो मेरी मदर ने कहा नहीं, मुझे ऐसे स्कूल में अपनी बेटी को नहीं भेजना। तो उन्होंने कहा मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगी जहाँ पर बच्चों को आना अच्छा लगे। तो जो वॉल्स पेंट हुए, कलरफुल बने वॉल्स, उस टाइम पे कोई सप्लायर्स नहीं थे, आजकल जैसे हर चीज़ के वेंडर्स मिल जाते हैं, उस टाइम कुछ नहीं था। तो मार्केट में हम लोग, दिल्ली में होलसेल मार्केट है सदर बाज़ार, तो मैं एज अ 13-14 ईयर ओल्ड वहाँ जाता था, अपनी मदर के साथ शॉपिंग करते थे, हर चीज़ ढूंढ के लाते थे और मॉडल क्रिएट किया। तो लोगों ने पहले क्रिटिसाइज भी बहुत किया कि ऐसे कैसे, ये कैसा स्कूल है, बच्चे तो दीवारों को देखते रह जाएंगे, पढ़ाई कैसे होगी। तो मेरे मदर ने कहा अगर लर्निंग इंटरेस्टिंग होगी बच्चा अपने आप सीखेगा, बच्चे में तो नेचुरल क्यूरियोसिटी हम उस पर बिल्डअप करेंगे। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब फर्स्ट एडमिशन हुआ, जो खुशी होती है ना, जो पहली बार कोई आके आपको बोलता है कि ये मेरा बच्चा है और ये लो मनी, आई बिलीव इन यू, उसका मुकाबला उसके बाद आज 4 लाख बच्चे पढ़ चुके हैं, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। बट स्टिल उसमें सक्सेसफुल हुआ, बहुत बच्चे दूर दूर से आने शुरू हो गए। हमने एक सेकंड ब्रांच खोली, वो भी फुल हो गया। तो मेरे फादर ने कहा चलो अब थर्ड ब्रांच खोलते हैं। तो मेरी मदर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर मैं थर्ड ब्रांच खोलूँगी तो मैं हर जगह नहीं हो पाती हूँ। तो मैंने नोटिस किया मैं जहाँ होती हूँ वहाँ, और जो जहाँ नहीं होती हूँ वहाँ क्वालिटी में डिप आ जाता है। जहाँ मैं होती हूँ तो मेरे परफॉर्मेंस टीचर्स का बेटर हो जाता है, जहाँ मैं नहीं हूँ थोड़ा सा डिप हो जाता है। अगर आप 3 जगह खोल दोगे, वीव हर्ड द स्टोरी ना, वो सोने के अंडे वाली मुर्गी वाला, तो कहते हैं अगर आप लालच करेंगे, थर्ड खोल दिया तो पता लगे सारा कुछ ना कोलैप्स कर जाए। एंड माई पेरेंट्स हैड माइग्रेटेड फ्रॉम पंजाब, तो हम इंग्लैंड से पंजाब आए थे। तो बिकॉज ऑफ द उस टाइम टेररिस्ट प्रॉब्लम थी तो हम दिल्ली मूव किए थे। सो मेरे पेरेंट्स बहुत प्रोफेसर्स थे यूनिवर्सिटी में। तो मेरे फादर को तो वैसे डाउट था कि हम तो PhD स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो 2 साल के बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे हम लोग। बट माई मदर प्रूव्ड इट, शी इज़ वो टॉपर रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, तो हर चीज़ में वो अच्छे से थॉरो रहते हैं अपने काम में। सो जब उन्होंने बनाया तो मेरे फादर ने कहा कि थर्ड खोलते हैं, मेरे मदर ने मना कर दिया कि मैं थर्ड नहीं खोलूँगी। तो मेरे फादर को लगा चलो अब यही रहेगा, दो ब्रांचेस रहेंगे हमारे। फिर कोई शख्स आए, मिस्टर डबास, वो उन्होंने कहा कि हमें भी खुलवा दो। तो मेरे फादर ने कहा क्या मतलब? कहते हैं आपका ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, एडमिशन नहीं मिलता। तो मेरा रोल होता था जब एडमिशन भर जाती ना, मैं पेरेंट्स को मना करता था कि नहीं अब और सीट्स नहीं है। तो कई बार पेरेंट्स मुझे ब्राइब भी करते थे कि आप सर आप 10-20 हज़ार रुपये और ले लो, छोटा सा है सर, कहीं भी बैठ जाए कोने में। तो मेरी मदर मना करते थे नहीं है सर, ऐसे नहीं हो सकता, वी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बच्चों की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उनको मूवमेंट भी करना होता है। सो ऐसे करके रेपुटेशन बहुत बन गई थी। ये अर्ली 89-90 की बात कर रहा हूँ।
तो ये मिस्टर डबास आए तो उन्होंने कहा कि सर हमें भी खुलवा दो शेमरॉक। तो मेरे फादर ने कहा मैं क्यों खुलवाऊंगा, वो तो मेरा ब्रांड है। कहते नहीं सर, अगर आपका ब्रांड आ जाए मेरे यहाँ पर और आप मुझे अपना सिस्टम दे दो, अपना फॉर्मूला दे दो, तो यही सक्सेस में हमारे यहाँ हो जाएगा। सो डिस्कस किया मेरे मदर से। मेरी मदर ने कहा ठीक है, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वहाँ पर बच्चों की सेफ्टी का, सिक्योरिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा वहाँ पर, अगर कोई लेता है तो ठीक है, ये कंसिडर कर सकते हैं। तो सोचा चलो एक प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं, बिकॉज दिमाग में सबसे पहले यही मॉडल आता है कि जो जो प्रॉफिट होगा डिवाइड कर लेंगे। तो मेरे फादर मेरे सीए के पास गए कि कि इसका एक एग्रीमेंट बना दीजिए कि इसका तो हमारे सीए ने उनको डिस्करेज करा कि आप ये एग्रीमेंट मत करो, इसमें आपको कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे फादर ने कहा ऐसा क्यों नहीं बचेगा, बिकॉज आई हैव द फॉर्मूला, मुझे आता है सक्सेस। अगर मैं यही थर्ड जगह पे खोलूंगा तो वही रिजल्ट्स आएंगे, और इनकी लोकेशन बहुत अच्छी है, मेन रोड पे है। तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा स्कूल नहीं चलेगा, मैं ये कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं बचेगा। तो और आपको अगर बचेगा नहीं तो फिर आप इंटरेस्ट नहीं आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो मेरे फादर ने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे डिफरेंस क्या दोनों बातों में। तो उन्होंने कहा देखो, अगर आपका जो पार्टनर है, मैं इनके बारे में नहीं बात कर रहा, कल को आप और लोगों से भी सेम एग्रीमेंट करेंगे। कहते डेफिनेटली लग रहा है अगर सक्सेसफुल हो गए तो एक्सपैंड करेंगे। तो हर पर्सन एथिकल नहीं होगा, तो आपका दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे तो वो हो सकता है आपको चीट करे, अब कुछ नहीं बचेगा। और अगर वो एथिकल है तो आपको डाउट आ गया तो आप उसके खर्चों में पड़ जाओगे, चाहे कुर्सी कहाँ से ली, ये दूध कितने का लिया, वहाँ से क्यों सब्जी कहाँ से आई, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा झगड़े में पड़े रहोगे डॉक्टर साहब, कोई फायदा नहीं है, आप अपने दोस्त खुद अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, आप इन्हीं पे फोकस कीजिए। तो मेरे फादर ना बिकॉज सोशल रिसर्चर रहे हैं, तो पीएचडी रहे हैं, तो उन्होंने वो रिसर्च करने की आदत थी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे है कि एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा, दो लोग आपस में मिलकर एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं बट एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा, इसलिए ना करें। तो वो लगे रहे फिर उनको रियलाइज हुआ कि एक ऐसी चीज़ है स्कूल के अंदर जो कि जिसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, जिसपे 1 मिनट में कैलकुलेट हो जाता है, जहां पर कोई डिफरेंसेस नहीं है, और वो है स्कूल का रेवेन्यू कितना ईजी होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय बच्चे की फीस है, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रेवेन्यू आ गया, कितने बच्चे हैं कितनी फीस आ रही है, आपको रेवेन्यू आ जाएगा। तो ही सेड इंस्टेड ऑफ डूइंग अ प्रॉफिट शेयर हम लोग रेवेन्यू शेयर कर लेते हैं, उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब क्वेश्चन आता है कितना रेवेन्यू होना चाहिए, वो रेवेन्यू अगर हमने एज अ कंपनी कम ले लिया तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं सपोर्ट करने में, कुछ बचेगा नहीं, तो फिर हम क्यों एफर्ट लगाएंगे, बिकॉज वहां से कुछ आता नहीं पैसा, उतना तो आने जाने में लग जाता है। अगर हमने बहुत ज्यादा रख लिया अपना परसेंटेज तो उनको लगेगा कि हम काम किस लिए कर रहे हैं, कुछ इसमें तो बचता ही नहीं, सारा तो ये लोग ले जाते हैं। सो ही डिड नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करा उन्होंने, 10 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे, तो क्या क्या रेवेन्यू शेयर होगा इन आइदर केस, कि दोनों के लिए सेंस बनना चाहिए। यानी केम अप विद अ फॉर्मूला, जो परसेंटेज बना उस नंबर के हिसाब से उन्होंने रेवेन्यू शेयर बना, और वो मॉडल आज वो पूरे इंडिया में फैला। बीच में एक मॉडल आया कॉल्ड नो रॉयल्टी मॉडल, बिकॉज सुनने में लगता है नो रॉयल्टी तो अच्छा है भैया, रॉयल्टी क्यों देना है, आपको परसेंटेज देना पड़ेगा कंपनी को। सो ऑब्वियसली कंपनी को भी ग्रो करना है, उनके भी खर्चे हैं, उनको भी सपोर्ट करना है, तो कोई ये तो नहीं हो सकता अब आपको कहेगा मैं नो रॉयल्टी दूंगा लेकिन फुल सपोर्ट दूंगा, ऐसा पॉसिबल है कि आप स्कूल चला सकते हैं बिना फीस के? नहीं हो सकता ना। तो उसमें क्या होता है, इस मॉडल में क्या होता है, आपको दिया जाता है किट, और किट में समझिए, किट में कहाँ गेम बनाई है, बहुत बहुत क्लेवर गेम बनाई है, बट ये कि सुनने वाले को अच्छा लगता है कि रॉयल्टी लोगे या बिना रॉयल्टी के चाहिए, सब बिना रॉयल्टी के चाहिए, बट कहाँ इसमें लूप होल कहाँ है, मैं ये बताता हूँ जो आपको शायद आपको कोई नहीं बताएगा। सो किट में क्या होता है, जो एक्चुअल प्राइस बुक की होती है, सपोज उनकी 1000 रुपए की बुक सेट्स होंगी, आपको मिलेगी 4000 रुपए की, और आपको बोल दिया जाएगा सर ये तो पेरेंट्स ने पे करना है, आप तो पेरेंट्स को बेच देंगे, तो पेरेंट्स ने पे करना है, आपको क्या फर्क पड़ता है, तो फ्रेंचाइजी कहते बहुत बढ़िया, और जितनी फीस है वो सारी मेरी, कहते यस सर कोई रॉयल्टी शेयर नहीं करनी। ये तो अच्छा लगता है सुनने में, बट रियलिटी में आते होता क्या है। अब ये जो किट की प्राइस है ये अलग अलग सिटीज में अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग है। तो नॉर्मली इसमें 25% का एक्चुअल बुक्स होती हैं और बाकी 75% मार्जिन होता है, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी तो कुछ अर्न करने के लिए काम कर रही है। सो इसमें क्या होगा, जब आप इसकी जो रेंज है नॉर्मली मैंने देखा है 3-4 हज़ार रुपए से लेके 10,000 रुपीज तक की रेंज अलग अलग टाउन्स में अलग अलग ब्रांड्स की चलते हैं इस टाइम पे। अब इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज आपने कंपनी ने आपको 5,000 रुपए का बुक सेट दे दी, जस्ट टू मेक इट इजी, मैं नंबर ऐसे इजी 5,000 एवरेज ले रहा हूँ, तो आपने आगे पेरेंट्स को बोला कि 6,000 रुपए का है, सपोज बिकॉज आपको शिपिंग वाला ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा, या फिर 6,000 ले लो। पेरेंट्स बोलेंगे 6,000 रुपए का बुक सेट,
क्या बच्चा पीएचडी कर रहा है, क्या एमबीए कर रहा है, क्या एमबीए में वो कहेंगे, हंसेंगे, एमबीए में इतनी महंगी किताबें नहीं थी। और उस टाइम पे आपको रियलिटी आएगा कि अब मैं क्या करूं, कोई ले ही नहीं रहा ये तो। अच्छा, उधर से कंपनी तरफ से देखिए, आपको कहा कि चलो नो फ्रेंचाइज फी, नो, आपको किट लेना है, बुक सेट, आपके वो तो वैसे भी लेना है। आपने उनसे अगर 40 का सेट ले लिया, 40 बच्चे नॉर्मली फर्स्ट ईयर में आप एक्सपेक्ट करेंगे, 40 ले लिया, 5,000 रुपए जस्ट टू मेक इट, मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, उनको 2 लाख रुपए शुरू में आ गया उनके पास, जिसमें से उनका एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट 50,000 रुपए से ऊपर नहीं होगी वो। तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए आपसे कमा लिया। अब वो आपको नेक्स्ट ईयर देखेंगे, उनको मतलब नहीं है आपका स्कूल में क्या रेवेन्यूज है, बिकॉज उन्होंने अपना सामान बेचना है। उनकी माइंडसेट क्या है, वेंडर की, सप्लायर की। उनको अगर अपना प्रॉफिट्स इंक्रीज करना है, वो क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट कम करेंगे। नंबर ऑफ, आप देखेंगे हर साल बुक्स में की क्वालिटी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ पेजेस कम होंगे, तो दैट्स उनका मार्जिन ही वही है। अगर मेरा इंसेंटिव ये है कि मैं अपने कॉस्ट, अपने जो प्रॉफिट है वो कैसे कम कर सकता हूँ, तो रेवेन्यू बढ़ाऊंगा, वो तो एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि यही होना चाहिए, वो तो एक बार डिसाइड हो गया। और दूसरा क्या होता है कि कॉस्ट कम कर लो, तो मैं अपने कहीं ना कहीं निचोड़ूंगा अपने वेंडर्स को कि कहीं ना कहीं से मेरे सस्ती चीज मिल जाए। सो यहाँ पर हो जाता है, तो उनके 2 लाख रुपए उनको सीधा पहुंच गए। दूसरा मॉडल जो है रॉयल्टी मॉडल, जहां पर आपको जो बुक सेट है वो फेयर प्राइस में मिलती है मार्केट में, ताकि पेरेंट्स जब आएंगे उनको लगेगा ये वाकई जो मार्केट में प्राइस है उतनी जेन्युइन प्राइस मिल रही है। तो आपके स्कूल की रेपुटेशन जो रॉयल्टी मॉडल में बेटर है, बिकॉज आप एक अफोर्डेबल बुक सेट देते हैं जो पेरेंट्स पे कर सकते हैं, बिकॉज उसको 4-5 गुना बिल्डअप नहीं किया गया। दूसरा क्या एडवांटेज है कि आपके शुरू में मनी ब्लॉक नहीं होता। किट मॉडल में आपके 40 बुक सेट पहले लग गए तो आपका तो मनी ब्लॉक हो गया ना, 2 लाख रुपया। इसमें क्या है, आपने सपोज 1,000 रुपए का बुक सेट लिया आपने, तो आपके पास 40 लिए तो 40,000 रुपए लगे और आपके 40,000 रुपए निकल गए। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है उस नो रॉयल्टी मॉडल में, अगर बच्चा 2 महीने रहा और चले गया, उसमें तो आपने उनको, कंपनी को पूरे, उनको तो मतलब नहीं, उनको तो पूरे पैसे आ गए। रॉयल्टी मॉडल में आपने कुछ भी नहीं कंपनी को पे किया, अगर आपको कुछ नहीं मिला तो कंपनी को कुछ नहीं मिला ना साथ में। और कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो रॉयल्टी मॉडल में इंटरेस्ट क्या है कि आपके रेवेन्यूज बढ़ाने हैं, बिकॉज उनका रेवेन्यू, सी माइंडसेट का डिफरेंस हुआ ना। नो रॉयल्टी मॉडल में उनको अपना किट का मार्जिन बढ़ाना है, रॉयल्टी मॉडल में उनको आपका रेवेन्यू बढ़ाना है, बिकॉज अगर वो रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो उनका भी अर्निंग कम होगा। सो दे विल ट्राई। और रेवेन्यू क्या होता है, या तो स्टूडेंट्स बढ़ाइए, फीस पर स्टूडेंट अच्छी मिलनी चाहिए, सो दे विल ट्राई एंड डू दैट। सो हमारे मॉडल में क्या, और जो परसेंटेज आप सोचते हैं कि क्यों दूं मैं अपने, आपको अपने शेयर से नहीं देना। पेरेंट्स ही जब ब्रांड लेते हैं तो वैसे भी फीस ज्यादा रखते हैं। जब हम भी अपना फीस डिसाइड करते हैं तो हम या तो देखते हैं लोकल स्कूल्स क्या चार्ज कर रहे हैं और हम अपने को ऊपर रखते हैं उससे, या फिर और कोई ब्रांडेड स्कूल्स हैं सारे ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज पे रखते हैं अपने आप को। बिकॉज ब्रांडेड स्कूल्स का और लोकल स्कूल्स का हमेशा फर्क है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का लोकल प्रोडक्ट्स का हमेशा फर्क रहेगा। एक नाइकी का जूता और एक लोकल जूते में हमेशा फर्क रहेगा। एंड पेरेंट्स आर हैप्पी टू पे, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, बिकॉज पेरेंट्स को पता है कि इस एक्स्ट्रा अमाउंट में उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा मिलने वाली है, बहुत बेटर चीज़ मिलने वाली है, उनके लिए वैल्यू फॉर मनी होता है। ऑफ कोर्स देयर आर सम पेरेंट्स जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो वो जाते हैं लोकल स्कूल्स पे, बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो वैल्यू फॉर मनी ढूंढते हैं। वैल्यू फॉर मनी जो है इन ब्रांड स्कूल्स में ज़्यादा अच्छा मिलता है, बिकॉज सारे सॉफ्टवेयर जो टीचर्स की हर हफ्ते ट्रेनिंग हो रही है, उनका रिक्रूटमेंट, उनके इंटीरियर्स, उनका करिकुलम, सब कुछ मिलता है। और उनके बच्चे पे वो इम्पैक्ट नजर आता है, एक रिसर्च बेस्ड करिकुलम का इम्पैक्ट, और एक इधर उधर से बुक्स इकट्ठी की हुई है। बिकॉज जो ब्रांड्स नो रॉयल्टी नो फ्रेंचाइज नॉर्मली कर रहे हैं, उन्होंने इधर उधर बुक्स इकट्ठी करी हुई है। आप उनके ओनर से, आप उनके जो एमडी से आप उनके वीडियोस देखिए, आप यू अंडरस्टैंड कि उनका एजुकेशन लेवल कितना है। अगर उनका खुद का लेवल ऐसा है, या उनमें से काफी ऐसे ब्रांड्स जिन्होंने खुद कभी स्कूल चलाया ही नहीं और फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं। इस टाइम 80% ऑफ ब्रांड्स जो फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं उन्होंने खुद कभी स्कूल ही नहीं चलाया हुआ। अब वो आपको क्या हेल्प करेंगे जब आप फंसोगे, आपको कहाँ से गाइडेंस मिलने वाली है। तो ना उन्होंने, या कहीं उन्होंने स्कूल खुद नहीं चलाया हुआ जहाँ पर ओनर्स भी है, या कई ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पर सीईओज रखे हुए हैं और वो सीईओज अलग अलग इंडस्ट्री से आए हुए हैं, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। सो अगर आपको फ्रेंचाइज देना तो ऐसा ब्रांड हो जहाँ पर जो ओनर है उनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि मुझे गाइड करेंगे, और वो ओनर्स आपके लिए एक्सेसिबल भी होने चाहिए। जैसे हमारे साथ होता है कि आई विल मीट यू, अगर आप हमारा फ्रेंचाइज देते हैं तो हर सेकेंड वीक में मैं आपको मिलूंगा लाइव, और आपको ही नहीं, सारे फ्रेंचाइज सारी चैट्स ऑन होती है। दैट्स अ ट्रांसपेरेंट मॉडल। ये दिखाता है कि जो हमने प्रॉमिस किया किसी को, वहां पर कोई कमिटमेंट में फॉल्ट नहीं है। अगर फॉल्ट होगा तो मैं कभी भी सबको एक साथ नहीं बुलाऊंगा। यहाँ पर सब कुछ एक साथ, सारा एक साथ मिलते हैं। हम लोग अपने फ्रेंचाइजी साथ शिरडी जा चुके हैं, हॉलीडेज पे जा चुके हैं। मेरी सिस्टर के मैरिज में मेरे रिलेटिव्स कम थे, हमारे फ्रेंचाइजी ज़्यादा थे। तो ये दिखाता है कि कितना ट्रांसपेरेंट मॉडल है। तो ट्रांसपेरेंट मॉडल में क्या होता है कि आपको सब कुछ साफ साफ बताया गया ये परसेंटेज है, और अगर हमें परसेंटेज हम नहीं कमाएंगे तो हम रिसर्च में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। सो हमने अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगाई, मेरा जितनी अर्निंग होती है हम री इन्वेस्ट करते हैं ताकि मेरे फ्रेंचाइजी को और मिले, उससे उनकी सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। आज मेरे फ्रेंचाइजी 30 ईयर्स से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिसने 30 ईयर्स पहले फ्रेंचाइज साइन किया था उसको स्कूल चलाना आता है। बट मेरे लिए क्या चैलेंज है कि वो जो भी पेमेंट कर रहे हैं, अगर उनको उनका 10 टाइम्स रिटर्न में देता रहूँगा तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वो रिटर्न नहीं दूंगा तो वो नहीं जुड़ेंगे, वो छोड़ जाएंगे मेरे को।
सो दिस इज माई एम कि कैसे उसको और प्लाउ बैक करना है, और आपको री इन्वेंट नहीं करना, आपको लेसन प्लान, एक्टिविटीज, आपको एप्स, सारी ट्रेनिंग मिल रही है। तो अगर यही चीज़ आप खुद अलग अलग चीज़ों वेंडर से लेना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। सो दैट्स वाई फ्रेंचाइजिंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड। फ्रेंचाइजिंग इज नथिंग बट स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। अगर आपको भूख लगती है तो आपके खुद क्या खाना उगाना शुरू करते हो? नहीं, आप मार्केट से जाके खरीदते हैं। जो आपको सब्जी बेचता है वो क्या खुद ग्रो करता है? नहीं, वो होलसेलर से लेता है। तो बिकॉज हर पर्सन स्पेशलाइज करता है। लेकिन आप सोचेंगे नहीं सब कुछ मैं कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो एक इनएफिशिएंट यूज ऑफ टाइम है। मैं आपकी सिटी को नहीं जानता हूँ तो मैं फ्रेंचाइज क्यों कर रहा हूँ? अगर मुझे आज प्ले स्कूल खोलना है सपोज, तो मैं आपकी सिटी में 8-10 लाख रुपए लगा के खुद खोल सकता हूँ। बट मुझे आपका पैशन चाहिए, आपकी जो नॉलेज है अपने सिटी की वो चाहिए। दैट्स वाई वी ऑलवेज ब्रीड इन द फ्रेंचाइज मॉडल। इस मॉडल को हमने क्रिएट किया था 1991 में। एशिया का पहला स्कूल फ्रेंचाइज मॉडल क्रिएट किया था। सो ओरिजिनल फ्रेंचाइजर्स है। अब क्वालिटी को लेके फोकस किया, इंश्योर किया कि जो लोग जुड़े, अच्छे लोग जुड़े। जहां हमें लगता है कि लोकेशन नहीं चलने वाली, हम मना कर देते हैं। वो लोग बाद में कहते हैं सर हाँ हमने गलती करी, हमने किसी और ब्रांड से जुड़ गया, उन्होंने हाँ कर दिया और वो वहाँ स्कूल नहीं चला। सो अगर हमें लोग पसंद नहीं आते हैं, हम मना कर देते हैं। बिकॉज सी मेरे लिए ना, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो मेरे लिए आप हो, आप मेरा ब्रांड हो आपके सिटी में, मैं नहीं। लोग आपको जानेंगे। सो आई शुड बी कंफर्टेबल कि आप जो हमारी फ्रेंचाइज लेंगे तो आप मुझे ठीक से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो वैल्यूज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी का फ्रेंचाइज लें, इन सब वैल्यूज़ को देखिए। जो मैं नो फ्रेंचाइज फी नो रॉयल्टी मॉडल है, इसमें वैल्यूज़ कहाँ हैं? ये सब एक हिडन मॉडल है। और यही चीज़ आपको कहेंगे मेरे बच्चों से भी ऐसे करो, तो आज इस बात के पैसे मांग लो, उस बात के पैसे मांग लो। हम नहीं करते। हम लोग शेमरॉक शेमफर्ड में 30 ईयर्स हो गए और मैं इसको वीडियो में बोल रहा हूँ, हमारे हिडन चार्जेस नहीं है। जो पेरेंट्स को बोला गया उसके बाद चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। फ्रेंचाइजी को जो बताया गया उसके बाद जो आपको चाहिए, आपको ट्रॉफी चाहिए, आपको विजिटिंग कार्ड चाहिए, आप हमारे से प्राइस ले लीजिए। आपको लगता है ट्रॉफीज हमें हेड ऑफिस से महंगी पड़ रही है, हम लोकली लेना चाहते हैं, तो डिज़ाइन ले लीजिए मेरे से। आपको सोशल मीडिया पे आपको कैंपेन चलाना है तो कंपनीज कहेंगी नहीं, अगर हेड ऑफिस फ्रेंचाइज कंपनीज क्या बोलती हैं, अच्छा सोशल मीडिया अकाउंट हम मैनेज कर लेंगे, इतना चार्जेस होंगे। एड डिज़ाइन चाहिए, ये चार्जेस होंगे। आपको रिक्रूटमेंट सपोर्ट या तो मिलेगी नहीं सब चीज़ें, या उसके चार्जेस होते हैं। सो अगर आप इस मॉडल पे जाते हैं तो आपके हर जगह हिडन चार्जेस मॉडल है। तो नो फ्रेंचाइज फी नो रॉयल्टी मॉडल मींस हिडन चार्जेस मॉडल। आप खुद समझते हैं बिना फ्री तो कुछ होगा नहीं। सो अगर आपको लगता है कि देखिए आप कहते नहीं सर कोई बात नहीं सर, फ्रेंचाइज कैसा भी होगा, मैं अच्छा काम कर लूँ, मुझे सस्ता मिल जाए। बट आपके आसपास वो फ्रेंचाइजी खुलेंगे और वो बंद होंगे, वो उल्टा सीधा काम करेंगे, और आप फ्रेंचाइजर को बोलोगे सर इसको बंद कराओ, इसकी वजह से मेरे पे नेगेटिव रेपुटेशन आ रही है, मेरा इमेज खराब हो रही है। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सिविल केस फाइल कर देंगे और केस लटकता रहेगा। हमारे साथ कोई ऐसे करता है तो हम सीधा कहते हैं अगर आपको नहीं काम करना हमारे साथ, आपको लगता है कि आप खुद करना चाहते हैं, आप नाम हटा दो, नहीं तो हम सीधा हाई कोर्ट पे जाते हैं। बिकॉज वो मसल होना चाहिए ना। बिकॉज मुझे अपने आसपास के फ्रेंचाइजीज को प्रोटेक्ट करना है। मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि सर आप हमारा अपना करिकुलम दे दीजिए, अपना ऐप दे दीजिए, अपना टीचर ट्रेनिंग दे दीजिए, कुछ पार्ट्स दे दो सर, मेरी जो ट्रेनिंग दे दीजिए। हम नहीं देते हैं बिकॉज हम कहते हैं अगर हमने अपने सिस्टम एक फ्रेंचाइजी को और लोगों को दे दिया फ्रेंचाइज के अलावा, तो मेरे फ्रेंचाइजी का एज खत्म हो जाएगा। तो फिर लोग कहते हैं सर बट आपके मेरे एरिया में तो आपकी फ्रेंचाइज है नहीं। तुम बोलते हैं कि नहीं, फ्यूचर में तो आएगी ना कभी तो आएगी। बिकॉज जिस रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे अपने फ्यूचर फ्रेंचाइजी को भी प्रोटेक्ट करना है। और सेकंड रीज़न क्या है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा सिस्टम का एक पार्ट लेके, सिर्फ बुक्स लेके, सिर्फ ट्रेनिंग लेके अगर मैं किसी को दूं, क्या मैं अर्न कर सकता हूँ? शॉर्ट टर्म में तो येस आई विल अर्न, बिकॉज कोई ले रहा है मेरी सर्विसेज तो पे करेगा। बट लॉन्ग टर्म में वो ठीक नहीं है, बिकॉज एक तो उस एक पार्ट से सक्सेस नहीं होगा। मेरा जो सक्सेस का फॉर्मूला है वो सब कुछ है। मेरा इंटीरियर डिज़ाइन जो बनता है, हमारी बुक सेट्स, हमारी टीचर ट्रेनिंग, हमारा करिकुलम, हमारा डे टू डे स्ट्रैटेजीज जो मार्केटिंग की है, एडमिशंस कैसे बढ़ाने हैं, ये सब चीज़ें टोटलिटी में काम करती हैं, अकेले में नहीं काम करती हैं। तो अगर अकेले में एक पार्ट ले भी लोगे तो कुछ होगा नहीं उससे। सो दैट्स वाई थोड़ा सा हार्श लगता है सुनने में, जबकि लोग बोलते हैं सर आप पूरी इंडस्ट्री को ऐसे डिवाइड करते हो कि मेरे फ्रेंचाइजीज वर्सेस कॉम्पिटिशन। बट अगर मैं ऐसे नहीं सोचूंगा तो मेरी लॉयल्टी सिर्फ मेरे फ्रेंचाइजी के साथ रहनी चाहिए। बिकॉज जो लोग हमारा फ्रेंचाइज साइन करते हैं वो मेरी पिछली गुडविल को भी ले रहे हैं, मेरी फ्यूचर गुडविल को भी ले रहे हैं। वो होप कर रहे हैं कि मिस्टर अरोड़ा और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूचर में काम करेगी उसका जो बेनिफिट है उनको मिलने वाला है। बिकॉज ये ट्रस्ट और ये गुडविल ही तो ले रहे हैं सबसे बड़ी बात तो। बिकॉज जब आप अपना स्कूल अगर लोकल स्कूल खोलते हैं तो पेरेंट्स क्यों ट्रस्ट करें आपके ऊपर? वो कहेंगे मुझे क्या मालूम कि आप जो कह रहे हैं वो डिलीवर करोगे, फेथ कैसे आएगा? तो यहाँ स्कूल में या तो आप ट्रायल से तो कुछ पता नहीं चलता, और ट्रायल में तो बल्कि शुरू में बच्चा रोता है तो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता कि बच्चा रो रहा है और वो रोएगा ही, तो ट्रायल इतना अच्छा चल नहीं पाता है।
सो जब आप पेरेंट्स आएंगे तो आप बोलेंगे सर हम वी आर पैशनेट बट वी वांट टू गिव अ गुड एजुकेशन, तो पेरेंट्स कहेंगे ठीक है वो तो हर कोई बोल रहा है। बट हमारे साथ जब आप साइन कर लेते हैं फ्रेंचाइज, बाय साइनिंग वन फ्रेंचाइज आप बोलेंगे सर हमारे पास 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हम 29 स्टेट्स 7 यूनियन टेरिटरीज में है, 3 कंट्रीज में है, 4 लाख बच्चे पढ़ चुके हैं, हर हफ्ते एक स्कूल खोल रहे हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर है फॉर ओपनिंग द मैक्सिमम स्कूल्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। छोटा भीम हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, 19 नेशनल अवार्ड्स मिले सर लास्ट ईयर। इमेजिन पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस कितना चला जाता है। आपका बैकग्राउंड नहीं भी हो एजुकेशन का, पेरेंट्स का ट्रस्ट वहाँ चला जाता है। जैसे इमेजिन कीजिए आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, कहीं भी दुनिया में कहीं चले जाओ, आपको पता है क्या टेस्ट मिलने वाला है। आप ये नहीं पूछते कि मैनेजर कौन है, शेफ कौन है, सिस्टम्स है देयर। जब सिस्टम्स डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ जाते हैं तो आपकी जो है रेवेन्यूज बढ़ जाते हैं, आपके कॉस्ट कम हो जाती है और आपका वर्किंग बहुत ईजी हो जाती है और चांसेस ऑफ सक्सेस आर मच मोर व्हेन यू टेक अ गुड फ्रेंचाइज। तो अगर फ्रेंचाइज लेना है तो अच्छा वाला लीजिए, काम चलाओ मत लीजिए। इट्स लाइक अगर आपको गाड़ी लेनी है तो अगर या तो आप मारुति पे जाके शोरूम से आप गाड़ी ले सकते हैं, ढंग से गाड़ी लीजिए, या आप मार्केट में जाके अंजर पंजर इकट्ठे करके लेते हैं कि चलो टीचर ट्रेनिंग यहाँ से लिए, बुक्स यहाँ से ले लिया, उससे ले लिया, ये चालू सा ब्रांड लगा दिया आगे, तो नहीं चल पाता। दैट्स द नंबर वन रीजन स्कूल्स, आपने देखे होंगे आपके आसपास बजट स्कूल्स खुलते हैं, बंद होते हैं, ये स्कूल खुल गया आज वो ब्रांड खुल गया, बिकॉज 30 ईयर्स में यही देखते हैं। सो प्लीज जिस भी ब्रांड का आप देखिए उसका 2020 और 21 जो सबसे बुरा टाइम था इस सेक्टर के लिए, उस टाइम उनका देखिए उनकी प्रेजेंस क्या थी, उनके फेसबुक पे जाइए, थोड़ा स्क्रॉल करो, मिल जाएगा सब कुछ, या यूट्यूब पे बहुत ईजी है, आप वो टाइम डाल सकते हो ईयर का और आपको वीडियोज आने शुरू हैं वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या साथ छोड़ दिया फ्रेंचाइजीज का, या दे और एग्रेसिव हो गए कि हमें काम करना है। बिकॉज टीचर ट्रेनिंग जो है उस टाइम पे मैंने खुद ली टीचर्स की, बिकॉज उस टाइम टाइम नहीं था कि मैं पहले ट्रेनर्स को ट्रेन करूं और वो आगे ट्रेन करें। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो रिसर्च करी थी कि हाउ कैन टेक्नोलॉजी चेंज एजुकेशन, उसको इमीडिएटली मैं लीड कर रहा था, इमीडिएटली टीचर लेवल पे मैंने ट्रेनिंग दी, तो 500 टीचर्स हर सेशन में आते थे। सो दिस वाज हाउ मच वी इक्विप्ड आवर फ्रेंचाइजीज। सो अगर आपके डाउट्स हैं, आप फ्रेंचाइज में आप फ्रेंचाइज हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बट एक वैल्यू फॉर मनी चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ऑफर मिले कि आप अगर 100 रुपीज़ देने आपको 500 वापस मिले, इतना क्रेजी ऑफर फ्रेंचाइज ऑफर चाहते हैं, बिकॉज चीपेस्ट नहीं ढूंढना है, जैसे मैंने कहा वैल्यू फॉर मनी चाहिए, तो मेरे वेबिनार में आइए, वहाँ पर आपको पूरा गाइड करूंगा, पहले कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं जब फ्रेंचाइज स्कूल खोलते हैं, और कैसे आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कौन से मॉडल्स हैं, सब चीज़ें करूंगा। और प्लस आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो भी आंसर करूंगा, प्लस एक बहुत अमेजिंग फ्रेंचाइज ऑफर भी उस दिन देने वाला हूँ। अगर इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, रजिस्टर करो एंड जॉइन मी इन माय वेबिनार। और कोई भी क्वेश्चंस होंगे आपके स्कूल के खोलने के बारे में उसको जरूर वहाँ पूछ लिया, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो अच्छा लगे, इससे आपको इंडस्ट्री के बारे में ये हिडन सीक्रेट्स है मैंने सारे बताए हैं। आई नो जो लोग ऐसे वो ब्रांड चला रहे हैं वो मुझे आके बोलेंगे कि आपने क्यों ऐसे एक्सपोज किया, बट ये गलत है कि आप मिसलीड करके लोगों को जीरो फी, जीरो ये फ्री, ये वो 75,000 रुपीज़ में स्कूल खोलो। कैसे खोलोगे 75,000 रुपीज़ में स्कूल? 25,000 रुपये का सीसीटीवी कैमरा सिस्टम आता है स्कूल के लिए, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सब मिसलीडिंग टेक्निक्स है लोगों को एक बार फंसाने का, और लोग बाद में फंस जाते हैं। और जब स्कूल बंद हो जाता है फिर टीचर्स की जॉब चली जाती है, उनके करियर्स खराब होते हैं, वो किसी स्कूल को छोड़ के आपके स्कूल में आए थे, बच्चों को फिर किसी और स्कूल में एडजस्ट करना पड़ता है, फिर लर्निंग स्टाइल फिर डिफरेंट हो जाता है, एक टीचर से अटैचमेंट होती है वो दोबारा से बनानी पड़ती है, पेरेंट्स को दोबारा किसी स्कूल में एडमिशन फ़ी पे करना पड़ता है, फ़ी पे करना पड़ता है, यूनिफॉर्म लेना पड़ता है। सो ये सब जो अनएथिकल चीज़ें होती है, शॉर्ट टर्म सोच होती है, इससे आप प्लीज़ बचिए। करना है ढंग से कीजिए, स्कूल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली कीजिए, एक अच्छा ब्रांड लेके आइए। एक मेरा वीडियो है 28 वेज टू स्टार्ट अ स्कूल इफ़ यू हैव नो मनी, बट प्रॉपरली एक पार्टनर के साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं फंड रेजिंग के, एक ढंग से एक अच्छे ब्रांड से करिए, अच्छा काम कीजिए, तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सो विद दैट विश यू ऑल द बेस्ट इन योर स्कूल प्रोजेक्ट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय वेबिनार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो गिव इट अ लाइक बटन।